स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इस वीडियो में आप सीखेंगे किसके बारे में। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, गाउस लॉ के प्रूफ के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, किस तरह से कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी बात आप सीखेंगे। समझिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके बारे में बेटा, कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या चीज़ होती है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है। बहुत ही सिंपल है बेटा। जब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो इसे कहा जाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो मान लो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक मान लो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको इस तरह से। तो आप देखना ये क्या यूनिफॉर्मली है क्या, नहीं ये वाला यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्मली है। इसमें सब आराम से इक्वल डिस्टेंस पे सब चार्ज हैं। यहाँ पे देख कहीं पे इकट्ठे ज़्यादा हो गए, कहीं पे कम हो गए, तो ये सारी बात है। तो जब चार्ज, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है ना। तो जब चार्ज किसी भी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे कहा जाता है बच्चों कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बात ये होती है बेटा कि चार्ज जो है किस पर डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे अगर मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पर, अपने पास में वायर पर, ठीक। तो हो सकता है चार्ज किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो इस तरह से, ठीक है। हो सकता है चार्ज जो है बेटा किसी इस तरह से सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो। मान लो कोई भी एक प्लेट है, इस प्लेट पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है बेटा चार्ज जो है किसी स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये कोई स्फीयर है मान लो, इस स्फीयर में इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। स्फीयर है, या फिर मान लो स्फीयर की जगह मैं लिख दिखा सकता हूँ आपको क्यूब बना के, ठीक है। मैं क्यूब बना देता हूँ कोई, कि ये मान लीजिए कोई भी क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो क्यूब या क्यूबॉइड में इस तरह से कंप्लीट चार्ज जो है हर तरफ फैला हुआ है। तो इन तीनों में बेटा जो मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है कि जैसे फर्स्ट वाला जो ये है, इसमें चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है बेटा लेंथ पर, एल मीन्स लेंथ पर, तो चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। सेकंड वाले में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा किस पर, ए मीन्स एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और थर्ड वाले में जो चार्ज है वो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एरिया पर हो सकता है, और किस पर हो सकता है, वॉल्यूम पर हो सकता है। लेंथ यानी कि चार्ज जो है वो वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड वाला एरिया यानी कि चार्ज जो है वो टू डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम यानी कि चार्ज जो है वो थ्री डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा जी जब चार्ज अपने पास वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज बेटा जी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो, टू डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट हो तो इसे कहा जाता है बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब चार्ज बेटा जी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो इसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 2D डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया पर हो रहा है तो उसको सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और 3D डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिए। नेक्स्ट बात ये आता है बेटा कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। लैम्बडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बात। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं बेटा सिग्मा से रिप्रेजेंट। सिग्मा का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका मतलब होता है रो। रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन कांस्टेंट काम में लिए जाते हैं, लैम्बडा, सिग्मा और रो। लैम्बडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर बात। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट बात पर। लैम्बडा, सिग्मा और रो के बारे में जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, इस लाइन है, इस लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए एल लेंथ पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपने पास क्या होता है कॉन्सेप्ट कि
लैम्बडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस फॉर्मूले को कई बार इस तरह से भी लिख देते हैं, कई बार लैम्बडा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में। तो दोनों बात सेम है, ध्यान रखना। और यहाँ से आप इसकी अगर यूनिट निकालें तो यूनिट क्या आएगी बेटा इसकी, तो इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं इजीली, यूनिट विल बी इक्वल्स टू, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, लेंथ की होती है मीटर, तो कुलाम अपॉन मीटर। और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1T1, तो A1T1 तो आएगा ही आएगा, और लेंथ का होता है L1, ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा L-1। तो ध्यान रखना डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, A1T1 L-1। ये सारी बात अपने को ध्यान रखनी है, वापस सुन लो एक बार। चार्ज पर यूनिट लेंथ ये होता है लैम्बडा, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं, यूनिट है कुलाम पर मीटर, और A1T1 L-1, क्योंकि सेम बातें ध्यान रखना, सीख लेना ढंग से, रफ में लिख लेना। सेम बातें किसके लिए आएंगी, सरफेस वाले के लिए और किसके लिए, वॉल्यूम वाले के लिए। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं किसके लिए, सरफेस वाले के लिए, तो सरफेस वाले पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई भी प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पर अपने पास इस तरह से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। तो मान लीजिए क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ए इसका एरिया है। तो इसमें क्या काम में लेते हैं, सरफेस में हम काम में लेते हैं सिग्मा, सिग्मा मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल होता है, जिस तरह होता है ना क्यू अपॉन एल, ये होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। सिग्मा मीन्स क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यूनिट क्या आएगी सिग्मा की, तो चार्ज की यूनिट कुलाम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूला आएगा A1T1 तो है ही, बस एरिया का होता है L2, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा L-2। तो इस तरह से ये सिग्मा वाली बात भी कंप्लीट हुई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके ऊपर, एरिया, वॉल्यूम वाली बात, ठीक है। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट जो है बेटा जी वो इस तरह से बनता है, समझना, कि जैसे ये कोई भी हमारे पास क्यूब हमने ले लिया, ठीक, क्या है कोई भी ये क्यूब, और इस क्यूब में चार्ज जो है वो इस तरह से हमने दिखा दिया डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये चार्ज जो है कंप्लीट क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और इसको मैं मान के चलता हूँ कि क्यू चार्ज वी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे काम में लेते हैं रो, जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये इक्वल होता है क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और रो किसके इक्वल होगा, रो इक्वल होगा डी क्यू अपॉन डी वी, किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है। यूनिट क्या आएगी इसकी बेटा, यूनिट आएगी कुलाम अपॉन मीटर क्यूब, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, A1T1 L-3। तो इस तरह से ये बातें ध्यान रखनी है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कर दूं इरेज, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है किसके, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब चार्ज पूरा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी, मतलब बड़ा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कहूँ चार्ज है स्मॉल, चार्ज कैसा है स्मॉल, तो स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होती है बेटा जी, स्मॉल ही होती है, यानी कि डी क्यू चार्ज के लिए। तो डी क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी कितनी होगी बेटा जी, डी ई होगी, क्लियर है बात। ऐसा अपने पिछले वीडियो में भी किया था। अब सुनिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात क्या है कि मैं इस स्टेप में दोनों साइड कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये बन जाएगा, देखो दोनों साइड लगा दिया, सांपला लगा दिया। अब सांप लगा दिया तो देखो डी ई का तो जाएगा ई इज इक्वल्स टू, ये के को बाहर ले लो, अंदर बचेगा सांपला, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात समझते हैं। अब डी क्यू की वैल्यू हमको पुट करनी है, तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएंगी। 3 कौन कौन सी, सुनो ध्यान से, ये डिपेंड करता है कि भी 1D डिस्ट्रीब्यूशन है कि 2D है कि 3D है,
ठीक। अगर मान लीजिए 1D है तो हमने पढ़ा है, देखो लैम्बडा इक्वल था किसके, डी क्यू अपॉन डी एल के। तो डी क्यू किसके इक्वल होगा, तो बेटा डी क्यू जो है वो इक्वल होगा लैम्बडा इंटू डी एल। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, डी क्यू की वैल्यू लैम्बडा इंटू डी एल। तो इस कंडीशन में आपके पास ई कितना आएगा, ई आ जाएगा के लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब बात आती है सरफेस के लिए तो ध्यान रखना, ये जो है डी क्यू ये बन जाएगा कितना, सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा के देखना यही बनेगा, ठीक। और यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये बन जाएगा सिग्मा डी क्यू डी ए, इस तरह ये वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो बता सकते हो वॉल्यूम में क्या आएगा, लिख के देखो, सोच के देखो, मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा बहुत, इतने बताओ सोच के क्या आएगा वॉल्यूम वाले में। तो वॉल्यूम वाले में मैं लिख देता हूँ अब, ये आएगा रो, ये आएगा डीवी, रो डीवी। इस तरह से 3 फॉर्मूले बन गए लीनियर का, सरफेस का और वॉल्यूम का, ठीक। अब देखते हैं इसको सबको नोट्स के अंदर, देखो ध्यान दो। नोट्स में सबसे पहले रखा है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, पढ़ के बता देता हूँ सारी मैं, कि व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। 3 टाइप के होते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, जब चार्ज वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसे कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डायग्राम देख लीजिएगा कि ये अपने पास कोई भी वायर है, क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एल लेंथ पर, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको कहते हैं अपन क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्बडा से लिखते हैं अपन। और लैम्बडा का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, लैम्बडा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, ये इसकी यूनिट हो गई। और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला A1T1 L-1। सेकंड बात किसकी आएगी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत ही आसान बात है कि जब चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। चार्ज पर यूनिट एरिया इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबल आता है काम में सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, ये डायग्राम बन गया। डी सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी ए भी लिख सकते हैं, ठीक। यूनिट हो जाएगी कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला A1T1 L-2। थर्ड आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम वाले में कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि चार्ज 3 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। और ये अपने पास डायग्राम बन गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला आएगा रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, या रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। ये रो है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये इसका यूनिट, और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला A1T1 L-3। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबके लिए, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी समझाया है कि इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल चार्ज के लिए डी क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। दोनों तरफ सांपला लगा दिया, के को बाहर ले लिया, तो ई कितना आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सब बता दिया अभी, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा डी एल आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा। सरफेस वाले में इजीली सिग्मा डी ए आ जाएगा, वॉल्यूम वाले में डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, रो डी वी आ जाएगा। तो सारी वैल्यू इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये सारा समझाया दिखा दिया, अब समझो नेक्स्ट बात, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। नेक्स्ट बात जो आती है बच्चों वो किसके बारे में है, वो है अपनी वो गाउस लॉ का प्रूफ, कि भी गाउस लॉ को आप किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। गाउस लॉ का प्रूफ बहुत आसान है। पहले तो गाउस लॉ में प्रूफ क्या करना होता है, प्रूफ करना है फाई इक्वल्स टू फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो हम इस फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं, ई डी एस कोस थीटा, ध्यान समझना, शॉर्ट तरीके और रफ को मैं जाएगा और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ शुरुआत करते हैं, और यहाँ शुरुआत करके हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो लिखते हैं एज वी नो, और ये हो जाएगा गाउस लॉ प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करूँगा और वहाँ पहुँचूंगा, कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने दिखाया, मान लीजिए ये कोई भी स्फेयर है, ध्यान रखना क्या है, ये कोई भी स्फेयर, ठीक है। मैं स्फेयर बना सकता हूँ वैसे एक और अच्छा सारा, लेकिन चलो बना दिया मैंने ये।
अब इस स्फेयर पर हम दिखा देते हैं चार्ज को। तो मान लीजिए इस तरह से स्फेयर पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। या प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या मानो आप, इसके अंदर मान लो कोई भी चार्ज। तो इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, जो कि आर डिस्टेंस पर है। तो पहले आप लगाइए इसमें फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा। तो आप ध्यान रखना स्फेयर के लिए हमेशा, जैसे मान लो ये कोई भी एरिया वेक्टर है, तो डी एस और ई हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी बेटा थीटा की वैल्यू 0 होती है स्फेयर के लिए। जिसको नहीं पता वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला लेक्चर देख ले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले लेक्चर में ये सारी बात आपको पता लग जाएंगी, उस लेक्चर को देख लेना एक बार, ठीक। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, तो अपना कॉन्सेप्ट बनेगा फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस 0। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। ये बन गया। अब देखते हैं अगली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है अभी, नेक्स्ट स्टेप ये आती है, ध्यान रखना स्फीयर चल रहे हैं अपन, कोस 0 1 होता है, तो ये बनेगा फाई इक्वल्स टू ई डी एस। कोस 0 की स्टेप खत्म हो गई। अब नेक्स्ट बात समझिए। नेक्स्ट बात ये है ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि भी ई की वैल्यू आपके पास होती है कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने ई डी एस कोस शुरू किया था, तो ई की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करना चाह रहा है ई की, तो ये आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में डी एस, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं बात। नेक्स्ट बात यह है बेटा जी, फाई इज इक्वल्स टू के क्यू को बाहर ले लो, आर स्क्वायर को बाहर ले लो, अंदर बचेगा डी एस। और डी एस का सांपला, डी एस के सांपला का मतलब होता है डी एस का एरिया निकालो कितना होता है पूरा। तो देखो स्फेयर था और स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो पता है फाई कितना आएगा, फाई आएगा देखो के का तो के, क्यू का क्यू, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। डी एस की जगह लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब समझते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात किस बारे में है सर, नेक्स्ट बात इस बारे में है कि के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा हुआ होता है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो एक लेक्चर मिलेगा अपना नॉट रिलेटेड टू कुलाम कांस्टेंट वाला, उसको देखना आप, ठीक है। ये कुलाम स्लो वाला देख लेना, उसमें मिल जाएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट कर दो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का तो क्यू है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट ही जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ अपने पास बचेगा केवल 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई, देखो मैंने क्या किया है, मैंने के वैल्यू पुट किया बस, ठीक है। के वैल्यू पुट कर दिया मैंने, आर स्क्वायर गया तो के का वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों 4 पाई 4 पाई, तो 4 पाई 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो बोलो बेटा फाई किसके इक्वल आ गया, फाई इक्वल आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होता है, गाउस का लो। तो इस तरह से प्रूफ अपन कर लेते हैं, ठीक है। कर दूं इरेज, देखो अब ध्यान से, अब दिखाता हूँ नोट्स के अंदर स्पीड में फटाफट समझो। टॉपिक है प्रूफ ऑफ गाउसेज लॉ। कई बार ये इस क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है डेरिवेशन ऑफ गाउसेज लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ, गड़बड़ा नहीं है, ये सब करना जो करा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू फिगर एक स्फेयर है, इसके अंदर चार्ज है क्यों, आर डिस्टेंस पर है, फाई इक्वल टू ईडीएस कोस थीटा लगाया, स्फेयर में थीटा कितना होता है 0 दिखा दिया, ई और डी एस सेम डायरेक्शन में डायग्राम में दिखाना है, ध्यान रखना, ठीक। कोस 0 पुट किया, कोस 0 1 होता है, फाई आ गया ई डी एस, ई की वैल्यू के क्यों बाय आर स्क्वायर, इसमें उठा के पुट कर दी, के और क्यों बाहर ले लिया, आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया, डी एस का एरिया मीन्स हो गया क्लोज सरफेस के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला मतलब क्लोज सरफेस, कटने वाले कट गए, ये बच गया के क्यू 4 पाई, के की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसी को, गाउसेज लॉ, ठीक है। फिर हेडिंग आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ गाउसेज लॉ। तो देखो एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, एनसीईआरटी में दी हुई है। एक तो एप्लीकेशन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली वायर की रिजल्ट लाना होता है इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन आर, कितना है अपॉन आर, ठीक है, ये लाना पड़ता है रिजल्ट डिग्री, ताकि पता रहे आपको, ये लेके आना, रिजल्ट को याद रख लेना इसी वीडियो में, ताकि अगले वीडियो में दिक्कत नहीं आए। अगली बात है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट पर प्लेन शीट, तो प्लेन शीट का रिजल्ट ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगला है फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली सेल, ये वाला, ये भी इसका आउटसाइड तो आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर,
सरफेस पे ई एस ये होता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनसाइड होता है जीरो। ये सब अपने को सीखना है, ध्यान रखना। तीनों सीखेंगे, तीनों के लिए आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे। पहला लेक्चर वायर का, दूसरा शीट का, तीसरा गोले का, स्फीयर सेल वाला। इसमें एक नोट ध्यान रखना, छोटा सा नोट लिख रखा है मैंने यहाँ पे। कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, गाउस लॉ फाई इक्वल सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट, और एक हमने जो फ्लक्स का पिछले लेक्चर में पढ़ा फॉर्मूला वो वाला फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज वाला ई डी एस कोस थीटा। इन दोनों इक्वेशन को मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये दोनों मिला दो तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी ध्यान रखना एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ को पढ़ो, कोई सी भी पढ़ो, तो इस फॉर्मूले को काम में लेते हो, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा इक्वल सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात तो ध्यान रखना, गाउस लॉ केवल तभी एप्लीकेबल होता है किसके लिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे कूलम्ब्स लॉ में होता है ना एफ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब तक ऐसा है तब तक ही गाउस लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर एग्जाम में इस तरह से कि अगर कूलम्ब्स लॉ में डिपेंडेंसी 1/r स्क्वायर की जगह 1/r क्यूब कर दें अपन, तो क्या गाउस लॉ वैलिड होगा, तो लिख देंगे नहीं, नहीं वैलिड होगा। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसलिए वैलिड ये नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा जी जो पढ़ाया ढंग से पढ़ लेना, कोई डाउट हो कमेंट पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा जी।